अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ अपनी इंतहाई फेवरेट रेसिपी शेयर करने लगी हूं, जो कि स्पाइसी चिकन विंग्स की रेसिपी है। बहुत ही जूसी और स्पाइसी से बनकर तैयार होते हैं। ख़ासकर अगर आप स्पाइसी खानों के और देसी खानों के लवर हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। और इसी के साथ एक इंतहाई लाजवाब गार्लिक सॉस की रेसिपी भी दूंगी। तो रेसिपी को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन विंग्स लिए हैं और ये इस तरह से आपको मिलते हैं। इसमें 2 जोड़ होंगे जिसको आपने ना इस तरह से कट कर लेना है। चाहें तो आप इन्हें कट कर लें, अगर चाहें तो एज़ इट इज़ भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, यानी काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इनको वॉश करने के लिए आपने पानी लेना है, उसमें 1 चाय का चम्मच सिरका डालें और 1 चाय का चम्मच नमक डालकर अच्छे से इनको वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद इसको आप छन्नी में रख कर इसका जो पानी है उसको ड्राई होने दीजिएगा। और अब जो है इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है गाढ़ा दही, जो कि 5 से 6 चम्मच जितना होगा, ये इसमें डालेंगे। साथ ही डालेंगे लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, ऑयल 5 से 6 खाने के चम्मच, लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 2 चाय के चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ मैंने इस्तेमाल किया है 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर ये आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे। इसी के साथ ही जाएगा तंदूरी मसाला, जो कि मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। ये रेसिपी इंतहाई लाजवाब और बहुत ही जूसी से बनकर तैयार होते हैं। अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया ना, तो रमज़ान में या फिर इफ़्तार पार्टी में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। चिकन को और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब कम से कम भी आप इसको मैरिनेशन के लिए 2 से ढाई घंटे दीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो 1 घंटा तो लाजमी रखिएगा। इससे जो मसाले हमने डाले हैं ना, वो अच्छे से चिकन में जो है जज़्ब हो जाएंगे, चिकन एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर खाने में बहुत लाजवाब लगता है। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि इसके साथ एक बहुत ही मज़े सा और यमी सा जो है सॉस तैयार करेंगे, जो कि है गार्लिक सॉस। उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ 1 कप और इसमें डालेंगे तिल, जो कि मैंने लिए हैं 3 खाने के चम्मच। इसको आप अच्छे से पीस लीजिएगा, ये इसमें डाल देंगे। मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास सफ़ेद मिर्चों का पाउडर नहीं था, उसका ऑल्टरनेट मैंने यहाँ पर काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन पेस्ट इसमें जाएगा 1/4 चाय का चम्मच और इसी के साथ ही जाएगा लेमन जूस 1 खाने का चम्मच। और लास्ट में मैंने इसमें डाला है हल्दी, पिंच ऑफ इसमें डालिएगा, इसको जस्ट कलर देने के लिए। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी डालने से ना इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बहुत ही यमी सा सॉस बनकर तैयार है। अच्छा, इस चिकन के साथ ना मैं ये वाला सॉस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि चिकन विंग्स जो हैं वो काफ़ी जो है स्पाइसी बनकर तैयार होते हैं, तो उसके साथ हमें लाइट सा सॉस चाहिए था, इसलिए मैंने जो है गार्लिक सॉस रखा है। दूसरी तरफ मेरा जो चिकन है ये मैरिनेट हो चुका था, इसको मैंने 1.5 से 2 घंटे रख दिया। अब कढ़ाई में इस चिकन को डालेंगे। स्टार्ट में आपने जो चूल्हे की आंच है उसको हाई कर दीजिए। जब देखेंगे चिकन में बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और चिकन को सेक लग चुका है, तो फिर आप इसको कवर करके कम से कम भी 20 से 25 मिनट तक के लिए लो आंच पर रख दें। और मैंने इस चिकन में पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि जब हम बिल्कुल हल्की आंच पर पकाते हैं
तो क्योंकि इसको हमने मैरिनेट किया था दही के साथ, और जो है चिकन जो है वो भी अपना पानी छोड़ती है, तो ये उसी पानी में चिकन अच्छे से पक जाता है। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो चूल्हे की आंच है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। जिस तरह हम चावल को दम पर रखते हैं ना, बिल्कुल वही आंच पे आपने इस चिकन को पकाना है। 20 मिनट इसको अच्छे से पकाने के बाद चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा हिलाया जुलाया नहीं है। अगर आप इसको बीच में हिलाएंगी ना तो फिर आपके विंग्स टूट भी सकते हैं। अच्छा, 20 मिनट के बाद आप अपने जो चूल्हे की आंच है उसको मीडियम हाई कर दीजिए, और हाई आंच पर आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि चिकन ऑयल ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, लेकिन इसका जो जूस है ना चिकन का, उसको आपने ड्राई नहीं करना, ठीक है। चिकन को जूसी ही रहने दीजिएगा। और हमारा चिकन यहाँ पर चिकन विंग्स तैयार हो चुके हैं, इंतहाई लाजवाब बनकर तैयार होते हैं और मुझे बेहद पसंद है। आप भी इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, या रमज़ान हो, दावत पार्टी हो, कोई भी ओकेज़न हो, आप इसमें जो है बनाकर सर्व कर सकती हैं। डिश आउट करेंगे, और ये है हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, यानी कि इस वीडियो को थम्स अप दे दिया होगा। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे जो है मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा का जो है यूज़र नेम है वो है iceandspice.pk। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि अगर आपने रेसिपी ट्राई की है तो आपको कैसा लगा। ये देखें, इंतहाई जूसी और इंतहाई यमी और लाजवाब। साथ गार्लिक सॉस हमने तैयार किया है, उसके साथ तो बहुत ही लाजवाब सी लगती है।